अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम एक वेकेशन पे जाने के लिए आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, होटलिंग का क्या चार्जेस हैं, किराया कितना लगता है, वो तमाम सेटअप जो है वो हम बनाएंगे पाइथन में। तो उसके लिए पहले एक गो थ्रू होना होता है कि मतलब आप कैसे वार्म अप होते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज हैं वो वार्म अप के लिए हैं और उसके बाद फिर एक्चुअल जो कोड है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहते हैं कि आप एक फंक्शन बनाएं आंसर नाम से और 42 उससे रिटर्न करवाएं। तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करते हैं तो ये सब कंप्लीट सही लगता है। और यहाँ पर लेट सपोज हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट आंसर। तो आई होप कि ये 42 रिटर्न करे। अब ये इसने 42 रिटर्न कर लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर ट्रिप के लिए थोड़ा सा आप यानी मतलब पहला फंक्शन जो है होटल कास्ट का है, फिर प्लेन राइड कॉस्ट है, फिर उसके बाद रेंटल कार कास्ट है। ये तमाम कास्ट जो हैं ये उसके लिए फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या कहा था, जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी थी। डिफाइन ए फंक्शन कॉल्ड होटल कास्ट। ये फंक्शन पहले डिफाइन करना था और उसके बाद उसका एक आर्गुमेंट था नाइट्स। और उसके लिए यानी उसका कॉस्ट आपने कैसे कंप्यूट करनी है। द होटल कास्ट $140 पर नाइट, यानी जितनी भी नाइट्स होंगे हर नाइट का जो स्टे का मतलब चार्जेस है $140 है। सो द फंक्शन होटल कास्ट शुड रिटर्न 140 मल्टीप्लाइड बाई नाइट्स। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया है वो यही काम करता है, यानी होटल कास्ट में हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो नाइट्स हैं और ये क्या रिटर्न कर रहे हैं 140 मल्टीप्लाइड बाई नाइट्स। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो पहला वाला फंक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या बताता है। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि बिलो द एग्जिस्टिंग कोड दूसरा फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन का नाम रखें प्लान अंडरस्कोर राइड अंडरस्कोर कॉस्ट और उसका एक आर्गुमेंट होगा सिटी। तो ये हमने बनाया और फिर हमें कुछ सिटीज़ दी गई थी। ये उन सिटीज़ की डिटेल्स हैं। ये मतलब लॉस एंजलिस, पिट्सबर्ग वगैरह, इनके साथ जो उनकी जो ट्रिप प्राइसेस हैं वो भी डॉलर्स में गिवन है। तो हमने फिर क्या किया, अगर सिटी ये वाली है तो इसका जो क्या रिटर्न करे 183, यानी किराया कितना होगा $183। एलएफ अगर सिटी टेम्पा है तो ये क्या रिटर्न करेगा 220। अगर सिटी ये वाली है तो ये चीज़ रिटर्न करेगा। यानी ये जितनी भी इनके ऑप्शंस थी ये हमने इसी तरह और पहले स्टार्ट हमने एफ से किया, फिर नेक्स्ट जो है एल एफ, फिर एल एफ, फिर एल एफ। अच्छा, ये जहन में रखें, एल उस केस में हम यूज करते हैं जहां पर कंडीशन ना हो। तो यहाँ पर चूंकि हर जगह कंडीशन है, यानी मतलब सिटी इज इक्वल टू दिस, सिटी इज इक्वल टू दिस हर एक में है, तो इसीलिए एवन एंड पे हमने एल्स यूज नहीं किया, एल एफ ही यूज किया है। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हमें क्या बताया था। बिलो योर एग्जिस्टिंग कोड, यानी इससे नीचे आपने क्या करना है कि एक और फंक्शन बनानी है और उस फंक्शन का नाम रखना है रेंटल अंडरस्कोर कॉस्ट और उसका एक आर्गुमेंट होगा डेज। फिर उसके बाद उसके बॉडी में क्या होगा, एवरी डे यू रेंट द कार कॉस्ट $40। डेली कार की जो कॉस्ट होगी, किराया होगा, वो $40 होगी। अगर
If you rent the car for 7 days or more days, you get 50% pay $50 off your total. तो अगर आप मतलब 7 या 7 से ज़्यादा दिन के लिए कोई कार यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो रेंटल चार्जेस हैं उसमें से 50 माइनस होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, रेंटल कार कॉस्ट इज इक्वल टू असाइंस टू रेंटल कार कॉस्ट माइनस 50। ये जो माइनस और फिर असाइंस स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है, ये मैंने भी अब मतलब शॉर्ट हैंड यूज़ किया कि रेंटल कार कॉस्ट इज इक्वल टू रेंटल कार कॉस्ट माइनस 50। फिर उसके बाद अगर आप कार यूज़ करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए, यू गेट $20 ऑफ। अब अगर 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए है तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है, 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए, तो उसमें मैंने ये एक चेक भी लगाया एंड करके कि अगर हमारे पास डेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है एंड डेज लेस देन 7 है, क्योंकि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो उसके साथ कॉन्साइड न कर जाए, तो इसीलिए ये मैंने दूसरा कंडीशन भी लगा दिया एंड डेज लेस देन 7 वाला। तो उस केस में आपके पास रेंटल कार कॉस्ट इज इक्वल टू असाइंस टू रेंटल कार कॉस्ट माइनस 20, और ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रेंटल यानी ये वेरिएबल जो है ये रिटर्न करेगा। यानी इस फंक्शन को इनपुट हम डेज दे रहे हैं और ये फिर कंप्यूट करके डेज के साथ के ऊपर ऑपरेशन करके हमें जो वेरिएबल यहाँ पर हमने सेट किया है वही यानी बना रहा है, यानी उसको कंप्यूट कर रहा है। फिर उसके मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में क्या वैल्यू कितने मतलब आप डॉलर्स माइनस करते हैं और किस कंडीशन में कौन से डॉलर माइनस करते हैं। तो इसी लिहाज से फिर हम यही जो रेंटल कार कॉस्ट है ये आखिर में रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बिलो योर एग्जिस्टिंग कोड डिफाइन ए फंक्शन कॉल्ड ट्रिप कॉस्ट। अब ट्रिप कॉस्ट को आपने यानी ये अभी हमारे पास होटल कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट और ये 2-3 हमारे पास कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पर ट्रिप कॉस्ट आपने कंप्यूट करना है। तो ट्रिप कॉस्ट में वो कहते हैं कि उसको 2 पैरामीटर्स देंगे, एक सिटी और दूसरा डेज। अच्छा, ये यहाँ पर जो स्पेंडिंग मनी आ रहा है ये नेक्स्ट उसके लिए है। ये वो मनी है क्या, मतलब आप अगर किसी टाइम पे कुछ अच्छी सर्विस लेना चाहते हैं या कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके पास मतलब जो मनी आप स्पेंड करते हैं तो अपने ट्रिप के साथ ये भी इसमें मेंशन किया गया है। एनी जो यहाँ पर है ये 2 इनके जो आर्गुमेंट्स हैं सिटी और डेज। तो ये क्या करेगा, रेंटल कार कॉस्ट और होटल कॉस्ट ये दोनों जो है ये दोनों ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर ये वहाँ पर होटल कॉस्ट में हमारे पास नाइट्स हैं, तो नाइट्स को इन्होंने ये किया है कि डेज -1, यानी आप कहीं पर जाते हैं 2 दिनों के लिए तो आपके पास यानी एक ही रात आती है ना, तो इसी वजह से इन्होंने डेज -1 एक मतलब टोटल डेज से नाइट्स जो होते हैं वो एक दिन एक नंबर कम होते हैं, तो इसीलिए ये डेज -1 को इन्होंने नाइट्स में कन्वर्ट किया है, नाइट्स को डेज -1 में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डेज और नाइट्स दोनों न लें, सिर्फ एक ही डेज ले लें, तो उससे हमारे पास आसानी हो जाएगी। फिर इसको हमने रन किया था और आगे यानी मतलब आगे चलते हैं, आगे फिर देखते हैं कि फर्दर ये क्या कह रहे हैं। मॉडिफाई योर ट्रिप कॉस्ट फंक्शन डिफिनीशन, एड अ थर्ड आर्गुमेंट स्पेंडिंग मनी, जो हमने यहाँ पर दिया है, और देन एड द वेरिएबल स्पेंडिंग मनी टू द सम दैट इट रिटर्न्स। तो ये जहां पर इसकी रिटर्न स्टेटमेंट है, ट्रिप कॉस्ट को हम ये 3 वेरिएबल्स दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, और इसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें रेंटल कॉस्ट है, होटल कॉस्ट है और प्लेन राइड कॉस्ट है और आखिर में स्पेंडिंग मनी, ये चारों ऐड हो रही हैं। और उसके बाद ये कहते हैं वो नेक्स्ट में फिर कहते हैं कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है
उसको एग्जीक्यूट करें और ये इनपुट दे दें। After your previous code, print out the trip cost to Los Angeles for 5 days with an extra $600 of spending money. ये स्टेटमेंट जो प्रिंट करना है उसी ट्रिप कॉस्ट को, यानी ये जो हमारा पूरे ट्रिप की कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो लॉस एंजलिस हमारा डेस्टिनेशन है और 5 दिनों के लिए स्टे है और जो हमारे पास स्पेंडिंग मनी है वो $600 है। तो अब इसको रन करते हैं। ये तकरीबन 1815 US डॉलर्स आ गए। तो ये पूरा था एक ट्रिप के लिए जो आपका एक सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो उसकी कंप्यूटेशन या उसका जो पूरा उसकी कोडिंग कैसे करते हैं। तो ये पूरा हमारा एक यूँ समझे कि एक ऐप ही समझ लें कि आप मतलब ट्रिप कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करते हैं। थैंक यू।